अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद में, और लियाकताबाद का ये C1 एरिया है। एक बार फिर से कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माजी में भी हमने कुछ प्रोग्राम्स किए कि गलत इंजेक्शन लगाने से आज एक बार फिर से अनस नामी जवान खालिक हकीकी से जा मिला। कोई पूछने वाला ही नहीं है। और आज यहाँ पे जो वर्सा है उन्होंने हमें बुलवाया और उन्होंने ये कहा कि अभी तक उनकी कोई FIR लॉन्च नहीं की गई है। क्या कोई पूछने वाला नहीं है? क्या कोई इदारा ऐसे लोगों के साथ क्या खड़ा नहीं होता? हेल्थ केयर कमीशन से मेरी दोबारा से दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ नज़रसानी करें। कराची में मुख्तलिफ एरियाज़ में ये इंजेक्शन लगाना, फिर बंदे का मर जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? हेल्थ केयर कमीशन को एक टीम तश्कील देनी होगी, एक्टिव होना होगा और अपनी टीम्स को कहना होगा कि जहाँ जहाँ इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक्शन लें। और सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि उनकी PMDC की रजिस्ट्रेशन चेक करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आया कि ये डॉक्टर जो है वो जाली है या वो सही डॉक्टर है। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। अभी मुझे कुछ लोगों ने बताया जो यहाँ के जो उनके घर वाले, उनका ये कहना है कि डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है। ये भी मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये तो हेल्थ केयर कमीशन का काम है कि वो चेक करें कि आया उस डॉक्टर के पास डिग्री है या नहीं है, या PMDC की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। क्योंकि जब कोई डॉक्टर डिग्री हासिल करता है तो उसके बाद उसको PMDC की रजिस्ट्रेशन लेना लाजमी होता है ताकि वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड काम कर सके। अभी मैं जा रहा हूँ अनस के घर पे, जिसका इंतकाल हो गया है, उसके घर वालों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि हुआ क्या था, और हम फिर उसके बाद जाएंगे सुपरमार्केट जो यहाँ पे पुलिस स्टेशन, उनके पास उनसे पूछेंगे कि आया अभी तक FIR लॉन्च क्यों नहीं की गई है। अभी मैंने देखा, जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने देखा कि जो यहाँ पे हॉस्पिटल है उसके बाहर एक पुलिस मोबाइल मौजूद है। वो इसलिए मौजूद है क्योंकि यहाँ पे जो वर्सा है वो धरना दे रहे हैं। अभी देखते हैं मजीद आगे क्या होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आज जाकर हम वहाँ पर इन लोगों की मदद करें और FIR लॉन्च करवाएं ताकि वो FIR की कॉपी हेल्थ केयर कमीशन में मुहैया की जाए। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है लियाकताबाद में और अनस नामी जवान के घर में मौजूद है जिसका इंतकाल हो गया है। और समझ से बाहर है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो इस तरह इंजेक्शंस लगा देते हैं, पहले तो इनका ये पता किया जाए कि इनके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन है, क्या इनके पास दीगर डिग्रीज हैं। और लियाकताबाद में पहले भी मैंने चंद दिन कबल मैंने एक और प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी कुछ ऐसी मामला था जो आप लोगों ने प्रोग्राम देखा था। बच्चे को इंजेक्शन लगा, उसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था। मगर यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है कि बंदा ही रुखसत हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि हेल्थ केयर कमीशन को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको अपनी टीम्स तश्कील देनी होंगी, कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर चेक करना होगा आया ये जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ये इनके पास डिग्रीज हैं, PMDC की रजिस्ट्रेशन है, और इनकी हल्की सी कोताही से जान चली जाती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। पूछेंगे, उनके वालिद साहब अनस के मेरे साथ मौजूद हैं, 3 छोटे छोटे प्यारे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, मगर अनस हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं है। आज चंद, अगर बात कीजिए चंद दिन गुजर गए मगर आज भी कोई फैसला नहीं हुआ, कोई इंसाफ नहीं मिला। अभी भी बाहर अगर बात की जाए धरना जारी हो सारी है हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे अनस को जो बताया जा रहा 3 इंजेक्शंस लगाए थे। दुकान पर मौजूद था, वहाँ पे काम कर रहा था, तबीयत खराब हुई, हल्की सी तबीयत खराब होने पे वो घर आ गया, घर आए चक्कर आया, वो गिर गया। और वालिद साहब ने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि नज़ला जुकाम वगैरह उसका चल रहा था। सिर्फ उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, सिर्फ इंजेक्शन लगने के बाद जो तबीयत है वो नासाज हो गई। उसके बाद एकदम से जो है उसको वहाँ पे समझ लें कि खालिक हकीकी से वो जा मिला। आइए वालिद साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, पहले तो बड़ा अफसोस की बात है कि जवान बेटा आपका, और हम इस गम में आपके बराबर के शरीक हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ क्या था? हुआ ये था कि यहाँ से शाम में गए, दुकान गए वो, वहाँ से फिर तकरीबन 8:45 बजे के टाइम जो था वो वहाँ से आए, बाइक चला के आए वो, तो यहाँ आए तो घबराहट सी हो रही थी थोड़ी सी उनको ना, तो यहाँ आके गिर गए वो। तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आके अंदर कमरे में बैठा हुआ था, तो ये बच्चा ये वाला ये कहने लगा पापा गिर गए, पापा गिर गए। तो मैं जल्दी से भाग के आया, तो यहाँ गिरे गए, तो उनकी वालिदा भी आ गई। तो हम कह रहे थे मेरे यहाँ हल्का सा ना दर्द हो रहा है और ये हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा। हाँ, और पसीनों में वो शराब उलटे वो। तो हमने हाथ पैर दबाए, मसले, थोड़ा सा पानी पिलाया, उसके बाद फिर थोड़ा सा उनको रिलीफ हुआ।
तो हम उठा के बेड पे हमने जाके उनको लिटा दिया। पंखा चल रहा था, लाइट तो गई भी थी। बहरहाल फिर वो काफ़ी बेहतर तबीयत हो गई थी। हमने उनसे कहा भाई चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करा लेंगे। तो वो मना कर रहे थे। फिर भी हम लोगों ने सब ने मिलजुल के कहा कि भाई नहीं चलो चेकअप, अच्छी बात है, हो जाएगा चेकअप। तो फिर हमको यहाँ से खुद चल गए, वो बाहर तक गए, वहाँ बाइक पे बैठ के फिर हॉस्पिटल पे गए। फिर डॉक्टर साहब के बाद चेकअप खुद कराया उन्होंने, वहाँ से उठ के बेड पे खुद आए, अच्छी तरह बिल्कुल सही बातें कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब कहने लगे ना उन्होंने उनकी ECG की, ना दिल की धड़कन चेक की, सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक किया गया, मामूली सा गिरा हुआ है, हम अभी ड्रिप लगाएंगे, 10-15 मिनट में सही हो जाएगा। और ये उन्होंने लिख के दे दिए 3 इंजेक्शन, और एक इंजेक्शन अलग से नस का लगाया उसके। तो वो ड्रिप में लगा के उन्होंने ड्रिप चालू कर दी। उसके बाद वो 15 मिनट में ड्रिप, छोटी ड्रिप थी, अच्छा, वो पूरी ज़रा सी बाकी थी, ख़त्म भी नहीं हुई थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, आंखें जलने लगी उसकी। तो वहाँ से वो एमरजेंसी में करीब में डॉक्टर थे, उनको बुलाया। तो वो ले आए, उन्होंने बेड खींचा, उस तरफ ले गए। उसके बाद फिर वो चेकअप करते रहे और दवाइयाँ मंगवाते रहे। और वो जो ना उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं था, सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन मास्क नहीं था उनके पास। वो छोटी बॉलों से वो उसको नलकियाँ घुसेड़ के पुश कर रहा है कि 6-7 मिनट का टाइम इस तरह उन्होंने गुजार दिया। उसके बाद कहने लगे भाई ये इनका ना खून बहुत गिर गया, ख़त्म हो गया है, लिहाजा आप इनको किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, अच्छा, ब्लड चढ़वाओ इनके। सही है। और उस वक्त वो एक्सपायर हो चुके थे। हमसे ये कहना है कि इनको ले जाओ, इनकी सांस जो है ना खून की कमी की वजह से लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी वो हमने एम्बुलेंस मंगाई, क्या करते, अब बेटा था हमारा, कोशिश यही थी कि शायद अल्लाह ताला इसको शफा दे देगा। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो कहने लगे भाई ये तो बहुत पहले से एक्सपायर हुआ है। तो आपने कॉज ऑफ डेथ नहीं पूछी कि वजह क्या बनी डेथ की, इससे इनसे या उससे जहाँ जिस हॉस्पिटल में बाद में लेकर गए? तो वो तो उन्होंने हमें पूरा चेकअप भी नहीं किया, वो वहीं गेट पे उन्होंने चेक किया, फिर कहने लगे कि भाई ये तो एक्सपायर है, इसकी हम क्या करें। मतलब पता नहीं चला किस वजह से डेथ हुई है? नहीं, ये इन डॉक्टरों ने वो उन्होंने नहीं बताया। तो आप फिर वापस इस डॉक्टर के पास आए कि आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया था कि मेरे बेटे के साथ इस तरह की नाइंसाफी हुई है? बताइए ना, वो उन्होंने पर्चा भी पहले से रख लिया था, जो दवा तजवीज़ की थी ना, हाँ। वो पर्चा भी काउंटर पे उन्होंने छुपा लिया गया ना, हमारे पास नहीं है। अच्छा, क्या बीमार था अनस क्या? या बिल्कुल माजी की अगर बात की जाए, उसकी हिस्ट्री की बात की जाए, पहले सही रहता था वो? बिल्कुल सही था, तंदुरुस्त था, यहाँ से अब शाम में गया, बिल्कुल सही था, कोई मसला नहीं था। काम क्या करता था अनस? ये परिंदों की दुकान थी, चारा वगैरह था, यहाँ चौराहे वाल मुस्तफा चौक से थोड़ा इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चंद दिनों से, 4 दिन तो हो गए इस बात को ना? इसको 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन से आप लोग वहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो उस धरने का कोई नतीजा निकला? कुछ भी नहीं निकला। थाने भी गए हम, उसके बाद धरना भी दिया हमने। फिर रात में DSP साहब भी आए, SHO साहब भी आए कि भाई आप थाने में आओ, आप जो कहोगे हम वो लिखेंगे आपकी दरख्वास्त, वो धरना ख़त्म कर दें आप, ये अच्छी बात नहीं है। हम बहरहाल फिर भी उनके कहने पे हम थाने चले गए। अच्छा, थाने जाके हमने अपनी वो लिखवाई उनसे, कह रहे ठीक है ये हम हेड ऑफिस भेज देंगे, उसकी डुप्लीकेट उन्होंने हमें दे दिए। लेकिन अभी 7 दिन हो गए कुछ नहीं, हेड ऑफिस कौन से हेड ऑफिस भेज देंगे? DC ऑफिस है ना, DC ऑफिस। लेकिन ये FIR की काटते तभी तो आप उसकी कॉपी भेजते ना हेल्थ केयर नहीं, कमीशन? उन्होंने कहा कि भाई अभी रूल चेंज हो गया थोड़ा सा ना, अभी ये वहाँ जाएगी, वहाँ की बेंच जो है वो फैसला करेगी हेड ऑफिस की, फिर वहाँ से वो इंक्वायरी भेजेगी, फिर उसके बाद हम FIR काटेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी चंद दिन कबल की बात है, कराची का इलाका है नाज़रीन, वो प्रोग्राम आप लोगों ने भी देखा जो अख्तर कॉलोनी में हमने छोटी बच्ची के लिए किया था, वहाँ पर ऑन द स्पॉट FIR काट दी गई थी। उसके बाद उसकी कॉपी जो हेल्थ केयर कमीशन को भिजवाई गई थी। वो भी हमारे प्रोग्राम के बाद जब मैंने उनसे बात की कि क्या वजूहत है जो आप तक अभी तक कॉपी नहीं पहुँची, तो ये तो ऐसा लगता है कि वाकई इतना लेट है हमारा निज़ाम। लेकिन यहाँ पर बात तो सिर्फ अभी अनस की हो रही है, 3 छोटे उसके बच्चे और इंसाफ के लिए मुंतज़िर अपने बाप के। मुझे एक बात बताएं कि अभी ये छोटी बेटी मौजूद है, 2 बेटे मौजूद हैं, और क्या इनको इनका बाप मिल पाएगा? एक छोटी सी गफलत डॉक्टर की, और पूरा घराना इस टाइम सफ़र कर रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह है कि अभी जिस तरह आपने देखा, अनस के वालिद साहब ने कहा कि अभी तक FIR लॉन्च नहीं की गई है और इनको घुमाए पे घुमाए जा रहे हैं। अभी वहाँ पे मोबाइल भी वहाँ पे मौजूद है, इसलिए कि कहीं वहाँ पे धरना जो दे रहे हैं ये लोग। और मज़े की बात यह है कि 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद
हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से चले इनको एक फॉर्म दे दिया गया कि इसको सबमिट करवा दें, लेकिन कोई ऐसा लाएमल भी तो होना चाहिए ना कि ऑन द स्पॉट इनकी कोई टीम आ जाए। कोई इतनी हैवी बजट है और हेल्थ केयर कमीशन बनाने का मकसद ही ये था कि शायद ये जो निज़ाम है बेहतर हो जाएगा। मुझे याद है, मैं आज एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स ये मामला देखते थे, मैं DHOs की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त निज़ाम बेहतर था। तो हेल्थ केयर कमीशन जो चंद साल कबल हुआ है, बनाया हुआ है इनको, तो इससे कोई फर्क तो आना चाहिए था ना। और जहां पर बात की जाए, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वैक है या क्वैक नहीं है, ये तो बाद में हेल्थ केयर कमीशन ही बता सकेगा कि आया उसके पास डिग्री थी, आया उसके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। क्योंकि जब आप डिग्री ले लेते हैं तो आपको PMDC की रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो सर्टिफिकेट अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में आपको लगाना पड़ता है। और ये हम, अगर आप कानूनन देखा जाए ना, तो ये हम भी पूछ सकते हैं डॉक्टर से क्या है आपके पास PMDC की रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक है। वो हमें दवाइयां दे रहा है, वो हमें इंजेक्शंस लगा रहा है, तो ये हमारा हक है, ये हक कोई छीन नहीं सकता। आइए अनस के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। और ऑफ द कैमरा मुझे मिला अनस का भाई बड़ा अफसरदा, बड़ा चुप चुप सा, और जाहिर सी बात है उस भाई के साथ वो बड़ा हुआ है, खेला है, कूद है, और वो बातें, वो यादें कहाँ इंसान भूल सकता है। बड़ा मुश्किल काम होता है, जिसका भाई जाता है ना, जिसका बेटा जाता है ना, जिसका शौहर जाता है ना, ये वही जान सकता है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं। अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। अहद। अहद, मुझे ये बताएं पहले तो कि भाई के साथ बॉन्डिंग कैसी थी आपकी? भाई के साथ सही थी, लेकिन ज़्यादा वो बातचीत नहीं करते थे क्योंकि वो अपने काम में लगे रहते थे। उस दिन जब, लेकिन भाई तो था ना। जी जी भाई थे। एक वो तो था ना कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, फखर था हमारा वो। बिल्कुल जनाब, ये जो आंसू है ना, आंसू, ये एक दिन सवाल करेंगे। और यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां तो चलो ठीक है, हर बंदा अपनी ताकत की जोर पे कर लेगा। मैं तो एक चीज को मानता हूं, ये जिंदगी आर्जी है। यहां पे ना मैंने रहना है, ना आप लोगों ने रहना है, और जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे फायज है ना, उन्होंने रहना है। और ये ताकत होती है ना, ये एक महदूद वक्त के लिए होती है, ये हमेशा नहीं रहती है। और वो कहते हैं ना, हर उरूज का जवाल है। तो बात वही सिर्फ इतनी सी है कि आज अगर हम लोग चुप रहेंगे ना, हमें हक मांगने से मिलेगा। मुझे ये बताएं कि आपके भाई को जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आपने कहाँ कहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन दिए, वो थोड़ा सा मुझे बताएं। हमने काफ़ी जगह दिए हैं एप्लीकेशन, डॉक्टरों के जो है हेड क्वार्टर वहाँ पे दिए हैं, और अच्छा। हेड क्वार्टर में दिए हैं, डॉक्टर्स के कहाँ पे? हेल्थ केयर कमीशन में दिए? कमीशन में। अच्छा। और वो है DC आला में दिए हैं, और गवर्नर हाउस में दिए, अच्छा। DC ऑफिस, SSP ऑफिस, काफ़ी सारी जगहों पे दिए उसकी जो है ना एप्लीकेशन। गवर्नर हाउस में घंटी बजाई या कि घंटा लगाया वहाँ पे उन्होंने? जी बजाई वहाँ पे? जी जी, बोल के आए, काफ़ी सब जगह दिए हैं। कामरान भाई, आपने तो वहाँ पे घंटी लगाई हुई है, घंटा बल्कि कहूँगा इतना बड़ा सा लगाया हुआ है, वो बजा बजा के थक गए। थोड़ा नज़रसानी करें और थोड़ा देखें ज़रा, ये देखें ना, पूरा मेरे हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स हैं थाने के, आपको भेजे और पता नहीं हेल्थ केयर कमीशन में भेजे, पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग धक्के खा रहे हैं। एक तो वैसे ही परेशान है, अभी तो मुश्किल से हफ्ता भी नहीं गुजरा और ये लोग जो है वो सरकारी इदारों के, सरकारी महकमों के धक्के खा खा के थक हार के बैठ गए, लेकिन धरना दे रहे हैं। और आखिर कब तक ये लोग भी धरना देंगे? क्या काम धंधा छोड़ दें? वैसे ही आजकल कमाना मुश्किल काम है। और आपके बारे में तो वैसे ही मशहूर, आप तो अवामी गवर्नर हैं, तो आए इधर नजरसानी करें, थोड़ा सा आए इधर। इधर कोई आया यहाँ पे मिलने के लिए आप लोगों से? जमात इस्लामी के कुछ लोग आए अच्छा। थे, और जमात इस्लामी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया? बस वो देखते हैं, करते हैं, कोशिश कर रहे हैं वही। अच्छा। का MKM पाकिस्तान के लोग भी आए थे, वो क्या नाम है, कुछ किया? आने को छोड़े? कुछ भी नहीं किया। वो तो जब आने के बाद उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई दोबारा। तो लेकिन तस्वीरें तो खींची होंगी ना उन्होंने? तस्वीरें तो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, और क्या करना है। मुझे ये बताएं कि उसके बाद कोई पुलिस वाला, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं आया? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा, जो भी आ रहा था बस वो पूछ के गया, उसके बाद कोई भी नहीं आया वापस। अच्छा। उसके बाद हम ही फिर रहे हैं इधर उधर ना, लेकिन वहाँ से काम धंधा छोड़ के यही काम करोगे आजकल? एक हफ्ता हो गया, अभी तक काम नहीं करा हमने, बस ऐसे ही घूमते फिर रहे हैं, जगह जगह इदारों में जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल रहा हमें। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया। अच्छा। अब मैं बचा हूँ। अच्छा, और दो भाई आप हो और 2 बहनें? बहनें। अच्छा, आप शादीशुदा? जी। आपके कितने बच्चे? माशाल्लाह। एक बेटा है, एक बेटा है मेरा। सही। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है, होता है समटाइम्स के कुछ भाई खामोश तबीयत के होते हैं। अनस की कौन सी बात, कुछ उसकी बातें भी तो करें ना, हम उसके लिए इंसाफ के लिए तो बैठे हैं। अनस की कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद आती है? वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, हर चीज़ में माशाल्लाह आगे से आगे होते थे वो।
तो सबका ख्याल करते थे, वो हमारा क्या बाहर वाले वो भी ख्याल करते थे बहुत। एक भाई का ना रोब होता है, जो बड़ा भाई होता है ना, वो बाप के बराबर होता है। और जब वो दुनिया से चले आते हैं ना, अब देखिए ना, अब इनके दो बाजू थे, एक सीधा एक उल्टा, और एक बाजू इनका कट गया, और ये तकलीफ, ये दर्द तो यही समझ सकते हैं। और खामोशी इनकी आपको बता रही होगी। वालदा की तबीयत कैसी है? वालदा भी बात बात पे रो रही हैं, कोई आता है कोई कुछ बैठता है। मैंने दरख्वास्त की थी आपके इनके कज़न से, शहबाज अली, कहते बात कर सकती है वो? हाँ वो खड़ी हुई है सामने। अगर माँ जी बात कर ले तो अच्छा हो जाएगा, मैं भी उनका बेटा हूँ। बिल्कुल जी। माँ वो हस्ती है 9 माह पेट में रखती है, किस तरह तकलीफें सहती है। आप ये सोचे किससे परवरिश करती है। खुद गीले में सो जाएगी, बेटे को सूखे में सुलाएगी, या बेटी को सूखे में सुलाएगी। माँ का बड़ा अहम किरदार होता है। वालेकुम सलाम माँ जी, बड़ा अहम किरदार होता है। और माँ तो ऐसी हस्ती है ना, मैं तो अपनी माँ की भी बात करता हूँ हमेशा, अक्सर और बेशतर प्रोग्राम्स में, कि दुआएं जो है ना, दुआएं जो माँ जिस तरह बैठो, अमजद चौधरी जो बैठा हुआ है, ये माँ की दुआएं हैं। और माँ के बगैर घर वीरान है। तो यकीनन वो भी बड़ा फर्मा बरदार बेटा होगा, अनस भी। और अनस को नहीं पता था कि शायद वो अकेला माँ को छोड़ जाएगा, बाप को छोड़ जाएगा, इस वक्त जब उनको जवां औलाद की ज़रूरत है। आइए माँ जी से बात करते हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपसे, बस यही मैं कह सकता हूँ कि हम एक ऐसे निज़ाम में रहते हैं, ऐसे सिस्टम में रहते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं ये निज़ाम बेहतर हो। कहते तो हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात है ना कि इंसाफ मिलता ही नहीं है। पहले तो ये बताएं कि आपका कैसा बेटा था वो? बहुत अच्छे थे, दोनों बेटे बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, ख्याल रखते थे मेरा। इस टाइम वो घर में थे, मैं ब्लैंकेट उतरवाए थे। अच्छा। क्या अम्मी मैं ऊपर डाल दूँ, धूप में डाल कर आ जाऊँ? मैंने कहा नहीं, आप दुकान जाओ, मैं धोऊंगी अभी ने। जाते जाते बात करके गए, सब कुछ, मेरे से कुछ भी नहीं था ऐसा मसला। फिर वो बस दुकान गए, वहाँ से आए, अम्मी यहाँ गिर गए। मैं नमाज़ पढ़ रही थी ईशा की, बच्चे आए, पापा गिर गए पापा। अब मैं उठ कर आई तो अम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, अम्मी दम कर दें, अम्मी दम कर दें। मैं दम कर रही हूँ, मुसलसल आबे दम पिला रही हूँ उनको, उनके मुंह पे लगा रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रही उनकी तबीयत। अब ये इंटरव्यू ले रहे हैं, सब आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं हम तो। और अच्छा माँ जी, ये मुझे बताएं कि हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी आप? यही कहना चाहेंगे कि इंतजाम अच्छे हों, ताकि और कोई माँ के हाथों में इस तरह तड़पता हुआ कोई ना चला जाए। मैं तो अपने बेटे के साथ जाती, बस वो मोहल्ले वाले सब आए ना कि अनस गिर गए, अनस, तो देर लग गई। मैंने कहा ना मैं इंजेक्शन लगाने दूंगी ना ड्रिप, क्योंकि 2 हादसे पहले भी हो गए ऐसे। उनकी ताई अम्मी का हुआ, उनकी खाला का हुआ, अनस की यहीं पर। अच्छा माँ जी, अनस की अगर बात की जाए, और क्या ख्वाहिश ज़्यादा करता था आपको? अगर बात बचपन की जाए, लड़कपन की जाए, या अभी की बात की जाए, ज़्यादा अनस क्या ख्वाहिश आपसे करता था? माँ से बड़ा करीब होते हैं, अगर औलाद की स्पेशली बेटों की बात की जाए, बेटे माँ से ज़्यादा करीब होते हैं। वो यही कहते थे सब बहन भाइयों की शादी हो जाए। अभी छोटी बहन की शादी हुई है 2 साल में, अम्मी को और अब्बू को हज पे भेजूंगा, उम्र पे भेजूंगा। दोनों भाई यही कहते थे उम्र करवाएंगे हम। अभी हमारी बहन का हो रहा है जाने का, तो आपको भेज देंगे हम। और वही इस तरह से चले गए तड़पते हुए। अब बच्चे भी बेचारे ना खाना खा रहे हैं ना कुछ, के पप्पा कब आएंगे, सब आ रहे हैं, पप्पा क्यों नहीं आ रहे। जाते जाते बात करके गए हैं, फिर हमने अंदर लिटाया, इन्होंने गोद में उठा के अंदर लेकर गए। कुछ ऐसा मसला नहीं था। फिर इनके भाई कह रहे हैं लाए हम नारियल पानी लाऊं, जूस, कह रहे नहीं मेरे पास बैठो, सही हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। कभी बीमार नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, खांसी हो रही थी बस उनको। वो खांसी भी इतनी नहीं थी, मैंने उनको शहद वगैरह पिलाया, माशाल्लाह से सही हो गई थी खांसी भी। फिर उनके दोस्त आए, क्या तो आया कि बेटे कह रहे चेकअप करा लेते हैं। मैंने नहीं, यहाँ नहीं लेकर जाना, कहीं और ले जाए। अच्छा। वो कह रहे करीब है, यहीं ले जाते हैं। मैंने मना भी किया कि इंजेक्शन और ड्रिप नहीं लगवाना। जब तक मैं पहुँची थोड़ी सी रह गई थी बस ड्रिप। मैं गई तो मैं बातें कर रही हूँ, बस उल्टी हो रही है इस तरह, आँखें दिखाओ। मैंने आँखें ऐसे करके देख रहे, मैंने कहा पीली तो नहीं है, तो अपने हाथ से ऐसे करके दिखा रहे हैं। कह रहे अम्मी सही है। मैंने कहा हाँ ठीक है सब माशाल्लाह, आँखें वगैरह तो पीली नहीं हो रही। बातें करते करते बस वो एकदम झागाना शुरू हुआ, ड्रिप ख़त्म हुई है। ये बच्चे भी पास ही खड़े हुए थे, यानी बच्चों आप बाहर जाओ, अभी घर चल रहा है हम। ये अभी डॉक्टर ही हटाएंगे ना मेरी ड्रिप, तो मैं घर चलता हूँ अभी। ये बच्चे बाहर गए, बस वो ड्रिप हटाई उन्होंने। इनकी भी वाइफ भी खड़ी थी, क्या झाग आ रहा है मुँह से इनके। बस हमने शोर किया तो ना ऑक्सीजन है ना कोई चीज़ है उनके पास। बच्चा तड़प रहा है, माँ को देख रहा है। अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। जाहिर है, बिल्कुल आप बेबस थे उस टाइम, ऐसा ही है बिल्कुल।
कोई चीज़ नहीं थी उनके पास। हाथ से ऐसे हैंड पंप दिया जा रहा, हैंड पंप, अब वो तड़प रहा है बच्चा दर्द के मारे। आप जवाब दे दे, आपके बस का नहीं है तो हम कहीं ले जाएंगे, और हमें भगा रहे हैं। अच्छा माँ जी, जाते थे क्या कहना चाहेंगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, या सूबे सिंध के जो हमारे जो सरबरान हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? यही पैगाम देंगे कि इंतज़ाम अच्छे हों, ताकि कोई और इस तरह हमारे बच्चे ना तड़पें, माएँ ना तड़पें, बच्चों को कुछ मुस्तकबिल बने करें अपने। देखें कैसे बैठी हैं वो बच्ची अब इंतज़ार में, पापा कब आएंगे कब आएंगे, ताकि और बच्चे इस तरह ना इंतज़ार करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? बोलती है ये? अस्सलाम वालेकुम। बताओ क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये आप देख ले बच्चे, बिल्कुल सही बात है। बोलो मेरे पापा कब आएंगे, कहाँ है मेरे पापा, बोलो। बोलो। अभी गुमसुम हुआ। साइकोलॉजिकल अगर बात कीजिए, बड़ा एक ज़हनी तौर पे बच्चों के अफेक्ट हुए हैं। और औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए ना, जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप के सामने वही छोटे होते हैं। वो जाते जाते इनको बुलाया, पास बिठाया, अच्छा। घर में ही कह रहे हैं हाँ मुझे अप्पा दो। मनाइल से बहुत कहते थे, स्टेटस लगाते थे कि बेटियां तो घर की रौनक होती है। ऐसे ही जी, नमाजों के बारे में हर चीज़ के मैंने कहा आप भी बराबर पढ़ा करो, पढ़ते हो ना। तो मगरिब की नमाज पढ़ी है उन्होंने उस दिन। चले माँ जी, अभी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो FIR वगैरह ये मामलात हैं, ये पूरी हम लोग देखेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले और मज़ीद कोई अनस इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाए, नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आज मंजरियाम की टीम मौजूद है अनस के घर में, सिर्फ इसलिए हम लोग आए, आवाज़ उनकी बन सके। और देख लें आपके सामने बूढ़े माँ बाप मुंतज़िर है, उनको पता है अब अनस तो नहीं आएगा, वो तो मट्टी तले चला गया, लेकिन शायद 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 इंसाफ तो मिल जाए ना। सिर्फ ये जो बूढ़ी माँ यहाँ मौजूद है, बूढ़ा जो बाप मौजूद है, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि और किसी अनस को इस तरह गलत इंजेक्शन लगा के ना मार दिया जाए। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। हम अनस के घर से आ रहे हैं और वहाँ पे आपने देखा माँ का कितना बुरा हाल है, बाप का कितना बुरा हाल है, और जो दीगर जो फैमिली उनका कितना बुरा हाल है। वो छोटे छोटे से बच्चे, 3 बच्चे इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं कि हमारे बाप का हमें इंसाफ मिले। अभी पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद है अनस के, और अभी मैं SHO साहब के कमरे में मौजूद हूँ। सुपर मार्केट जो है ये लियाकताबाद में जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर उनके कमरे में मौजूद हैं। SHO साहब अभी आ रहे हैं और पूछते हैं इनसे, इनके कज़न मौजूद है शहबाज। शहबाज, यहाँ पे कितनी बार पहले आ चुके हैं FIR के लिए? सर तकरीबन 6 दिन हो गए हैं हमें, और 6 दिन में हम बहुत बार यहाँ आ चुके हैं और राब्ते में भी हैं, और तसल्लियाँ दी जा रही हैं हमें, और कुछ नहीं मिल रहा। पर तसल्लियों के अलावा अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। 6 दिन हमें हो गए हैं, और आज भी तकरीबन 3-4 बार कॉल आई है SHO साहब की। उन्होंने कहा कि आप आएँ, बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, मसले का हल निकालेंगे। तो हमने उनको यही कहा, सर मसले का हल एक ही है, हमारी FIR चाहिए हमें, हमारा भाई जान से चला गया है, या तो आप हमें उनको ला के दे दें, या तो हमें FIR दे दें। बस हम तो यही मुतालबा कर रहे हैं। 6 दिन से हमें सिर्फ तसल्लियाँ मिल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तमाम इदारों में जाके हमने एप्लीकेशनें जमा करा दी, सब कुछ करके देख लिया, सबके दरवाजे खटखटा लिए सर, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अच्छा मुझे ये बताएं शहबाज कि अभी आपने एक बात मुझे ऑफ द कैमरा बताई, जब मैं थाने में आ रहा था आपने मुझे ये कहा कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे, वो पहले FIR काट रहे थे, फिर उन्होंने मना कर दी। वो क्या मामला है? सर जिस दिन ये वाक़या हुआ इसके अगले दिन 6 बजे के टाइम पे हम यहाँ थाने में आए। हमें तफ्तीन से पहले इन्होंने कहा कि FIR हम करेंगे, आप लोग आ जाएं। हम 6 बजे यहाँ आ गए, अंकल भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने 10 बजे तक हमें यही कहा कि हम FIR लॉन्च कर रहे हैं, हेड मोहर्रर साहब आ रहे हैं, आपकी FIR लॉन्च हो रही है। उसके बाद कुछ लोग आए, बाहर से कुछ लोग आए, उनकी बात हुई सर से। कौन और हम थे? वो बाहर के कुछ लोग थे, उनके साथ और भी कुछ लोग थे। वो मतलब बज़ाहिर तौर पे नज़र आ रहा था कि कोई रिसोर्सेज वाले लोग हैं वो। तो उनसे बात हुई, हमें बाहर कर दिया गया, और 2 घंटे तक हम इंतज़ार करते रहे, हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। 2 घंटे बाद जब हम यहाँ दोबारा रूम के अंदर आए तो हमें सर ने कहा कि ये लॉ नहीं बनती। 6 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक वो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा ऐसा कि ऐसी कोई लॉ बनती है या नहीं बनती है। 9 बजे के बाद लॉ चेंज हो गई कि लॉ ये बनती है कि हम जो है एप्लीकेशन बनाएंगे, हेल्थ कमीशन जाएगी, वहाँ से आएगी, उसके बाद जो है आपकी FIR होगी। 9 बजे तक ऐसा कुछ नहीं था, वो हमारी FIR लॉन्च कर रहे थे। DSP साहब इसी चेयर पे बैठे हुए थे, इंस्ट्रक्शन दे के गए उनको कि आप FIR लॉन्च कर दें। मुद्दई मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उन्होंने हमें 10 बजे के बाद कहा कि FIR नहीं कर सकते हम। उसके बाद हम गए प्रोटेस्ट पे, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद भी हमें ये तसल्लियाँ दी गई कि हम FIR लॉन्च करेंगे, आप थाने दोबारा आएँ। जब हम थाने आए, हमारे कुछ बड़े थे, उनको डाला गया। उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है जी, अब 1 से 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, हम FIR कर देंगे। लेकिन सर आज 6 दिन हो गए, 6 दिन में अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। सही। अच्छा वालिद साहब भी साथ थे? जी बिल्कुल, ये साथ थे। आप भी साथ थे? यहाँ मैं भी इनके साथ था। जब तदफीन से पहले SHO साहब हमारे से खुद मीटिंग की उन्होंने,
और उन्होंने बहुत तसल्लियाँ दी कि आप आना हमारे पास, हम आपके साथ ताउन करेंगे, आपकी एफआईआर भी काटेंगे हम, सब कुछ कहा उन्होंने। लेकिन यहाँ आने के बाद वो ऐसे बदल गए जैसे उनसे हमारी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। चलें अभी देखते हैं, अभी नाजिम साहब आ रहे हैं जो एसएचओ हैं इस सुपर मार्केट लियाकताबाद के, और देखते हैं अगर मामला नहीं बने तो फिर आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब का भी डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, या फिर पुलिस चीफ कराची जावेद आला मोटा साहब से भी यहीं इसी कमरे से ही फ़ोन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनको पाबंद करें। और ये सिर्फ मुंतज़िर हैं ये लोग एफआईआर के बिल्कुल शफाफ जो है वो जो भी मामला तो वो तय पाएँ। पहले काट रहे थे एफआईआर, फिर पता नहीं क्या हुआ, जिस तरह भी इनकी ज़बानी शहबाज की कि फिर वो मना कर दिया गया। अभी कोशिश करते हैं यहाँ पे बैठ के, और हम तो अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और ये सिर्फ जो है ना बाप बूढ़ा यहाँ मौजूद है अपने बेटे के इंसाफ के लिए। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है सुपर मार्केट लियाकताबाद पुलिस स्टेशन में, और जिस तरह आपको बताया मैंने पहले भी कि वर्षा जो है बड़े परेशान है, इंसाफ के लिए मुंतज़िर है, और तकरीबन 7 दिन हो गए इनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राव नाजिम साहब जो कि एसएचओ हैं लियाकताबाद सुपर मार्केट पुलिस स्टेशन के। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजूहत हैं जो एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। राव साहब, 7 दिन से वर्षा आ रहे हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि पहले एफआईआर काटी जा रही थी, फिर मना कर दिया, फिर काटी जा रही थी, तो क्या वजूहत है, क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च की जा रही? नहीं, इसमें हमने मना नहीं किया। जो इसका अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसीजर है वो हमने अडॉप्ट करने के लिए पहले भी कहा, और उसमें लेट हुआ। कुछ चीज़ें जो हैं, जो लॉज होते हैं वो पब्लिकली स्ट्रीट्स में नहीं होते, तो वो हमें ही कन्वे करने होते हैं। अच्छा, उसमें जो है जब हमने इनको स्टेटमेंट के लिए रिकॉर्ड कराया तो कुछ आपस में कशीदगी थी कि नहीं रजिस्ट्रेशन होगी, जबकि हमारे पास जो लॉ मौजूद है हम उसमें अपनी जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट, वो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने डेली डायरी में, और जो सेक्शन से मुताबिक हैं उसको हम प्रोसीड और फॉर फर्दर एक्शन भेजते हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन। वो हमने एक्सरसाइज किया है। अब सिंध हेल्थ कमीशन केयर एक्सरसाइज वो जो आगे नोटिस करेगा तमाम पार्टीज़ को, इवन के उसमें पुलिस भी शामिल है, हॉस्पिटल भी शामिल है, और मुद्दई हजरात भी शामिल है, वो इस बात का तयन करेगा मेडिकली नेग्लिजेंस का। यही लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ हमने एक्सरसाइज किया और हमने पेश कर दिया उसमें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी हमने हाल ही में एक प्रोग्राम किया अख्तर कॉलोनी में, और पुलिस स्टेशन महमूदाबाद जो है वो लगता है उस इलाके को, वहाँ पर बच्ची का सेम यही सिचुएशन थी, बच्ची को इंजेक्शन लगा, बच्ची का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है महमूदाबाद पुलिस स्टेशन एफआईआर लॉन्च कर दी। तो आप ये बताएं, जब वहाँ पर कट सकती तो यहाँ पर क्यों नहीं कट सकती? देखें, लॉ यकीनन सब जगह यकसा अमल दरामद होता है, और जो लॉ वहाँ पर है यहाँ पर है, जो यहाँ है वो वहाँ पर है। तो फिर वहाँ कैसे कट गई? यस, एक मेरे नॉलेज में नहीं, अच्छा, आपसे मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है। सेकंड, वो किन सर्कमस्टेंसेस में और किन हालात वाक़यात पे, उसके भी बैकग्राउंड्स मेरे पास नहीं है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेशन, अपने हायर अथॉरिटीज़, अब इस तरह से मेरे पास एक रेफरेंस है कि पापोश का आई थिंक के वाक़या है चंद एक दिनों का, वो यही एक्सरसाइज हुआ है, वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जिस तरह से आपके पास एक वाक़या है रेफरेंस अबाउट रजिस्ट्रेशन, मेरे पास नॉन रजिस्ट्रेशन एक वाक़या है, तो आप कंपेयर करें कि वहाँ क्यों नहीं हुआ। तो मैं अपने स्टेशन को बाय लॉज लेके चल रहा हूँ, बाय फ्रेम लेके चल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट लेके चल रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ स्टेट लेके चल रहा हूँ, वही मैंने फॉलो किया है। लेकिन इस ये लेटर मैंने भी पढ़ा, इसमें तो ये लिखा है मेडिकल जो नेग्लिजेंस होती है हॉस्पिटल की जानिब से वो हेल्थ केयर कमीशन जो है वो देखेगा, लेकिन इसमें एफआईआर का तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। नहीं, उसमें क्लियर डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने अभी बताया भी है। वो लेटर भी नशर डबल विंडो पे आप लोग देख रहे होंगे, और इस लेटर में जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, टीवी स्क्रीन पर भी जो है वो आप लोग पढ़ भी सकते हैं वो। जी जी, इसमें क्लियर है, when any complaint against the medical negligence referred it should be lodged in daily diary। daily diary हमारे रोजाना को कहते हैं, सही है। in accordance with section 150C/2 CRPC and referred the सेक्शन का मतलब क्या है, थोड़ा बताएं जरा। ये किसी भी सेक्शन को परमिशन हासिल होती है, उसकी लिखने की पावर होती है, सही है। उसका नाम अल्फाबेटिकली उसमें न्यूमेरिकली रखा जाता है, तो सेक्शन का मतलब ये होता है, उसको एक अमल को सेक्शन का नाम दिया गया है। 152 की बात कर रहा हूँ, वो क्या कहता है? 157
जो वो क्या 157 क्या कहते हैं? 157 इसकी लॉजमेंट नोटिस रखने का अख्तियार देता है, ये एक सेक्शन है अच्छा सीआरपीसी के, एंड रेफर द कंप्लेंट टू द कमीशन फॉर फर्दर एक्शन। सही है। ये तमाम हमने उसको एक्सरसाइज किया बाय लॉस, ठीक अपनी है। डेली डायरी में सबमिशन किया, जो हालात वाक़यात थे, इनकी स्टेटमेंट थी अबाउट ग्रीवेंस, जो भी इंसिडेंट है, और हॉस्पिटल का मौक़िफ़, पुलिस की रिपोर्ट, ये तमाम हमने 28 नवंबर को ये हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन में कोई जमा करा दिया। रिप्लाई आया उनका? नहीं, वो फर्दर जो मेरी इरफान साहब से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि जी हम नोटिस करते हैं। अच्छा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसमें थोड़ा सा क्विकली नोटिस करा दीजिएगा, क्योंकि इस वाक़े में काफ़ी सारा ग्रेवेंस इलाकाई भी शामिल था, उसमें लोगों का गैदर होना और बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आम शहरी अगर आता है यहाँ पर अपने एविडेंसेस दिखाता है तो क्या ये बीइंग सिटीजन ऑफ कराची, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, क्या हक नहीं? मैं भी बीइंग अवाम एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि हम आए अपने एविडेंसेस दिखाएं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर वो थाने नहीं जाए तो फिर क्या अदालत का दरवाज़ा खटखटाए? नहीं, उसमें इस तरह से है कि देखिए, मेरे पास अगर आप किसी भी थाने की हदूद में या उस एरिया में या उसके थाने की रजिस्ट्रेशन लेवल देखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 466 एफआईआर का नंबर चल रहा है। अच्छा तो 466 में कहीं अदलिया और कहीं वो नहीं, लोगों की ग्रेवेंसी रजिस्टर्ड होती है। दो चीज़ें रजिस्टर्ड होती हैं, लोगों की ग्रेवेंस जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हो, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो या दीगर अमूर हो, वो रजिस्ट्रेशन होती है। दीगर रजिस्ट्रेशन होती है जो हम माशरे में इडियट्स को पकड़ते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, एंटी स्टेट्स को पकड़ते हैं। अच्छा। दो काइंड की रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें हमें कहीं सिंध हेल्थ कमीशन की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो हमारी डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जहां लॉ बन जाते हैं हमें वहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और लॉ में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाज़िम साहब, यहाँ पर तो छोटी छोटी बात पे एफआईआर काट दी जाती है एक ताकत की जोर पे, और अगर बात की जाए जब गरीब खड़ा होता है, गरीब के लिए एफआईआर नहीं काटी जाती है, तो ये कहाँ का अलमिया है? हम भी तो पाकिस्तान में रहते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं इस बात ये तो हकीकतन अगर बात की जाए तो एविडेंसेस है। अगर कोई माशरती बीमारी है तो उसको इलाज करने के लिए इदारे मौजूद हैं। मैं अपनी प्रेमिसेस की बात करूंगा, यहाँ अमीर और गरीब की बात नहीं है, यहाँ लॉ की बात है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं तो चाहूंगा कि अगर ये मुतमईन नहीं है उसको चैलेंज करें, डिपार्टमेंट में चैलेंज कर लें, कोर्ट लेवल पे कर दें, कमीशन लेवल पे कर दें, जितने लीगल प्लेटफॉर्म है उस पे कर दें, हमारा ताउन साथ रहेगा। नाज़रीन, आपके सामने अभी एसएचओ राव नाज़िम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरी अभी थोड़ी देर कबल मेरी पुलिस चीफ कराची जावेद आला मोडू साहब से भी बात हुई है, और यह केस उनके सामने भी मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा जावेद साहब अभी तक एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, 7 दिन हो गए, और जो वर्सा हैं उन्होंने तंग आकर जो है मंजर-ए-आम टीम जो चैनल 5 में प्रोग्राम आता है उनसे रब्ता किया, हमारे नुमाइंदे से रब्ता किया गया, तो उसके बाद मैंने उनको ये पूरी डिटेल बताई। तो हम यहाँ पर आज पहुँचे, पहले फैमिली में गए, फिर हमने सारे उनकी जो दास्तान थी वो हमने सुनी, और जाहिर है जब इंसान परेशान होता है ना, जिसका प्यारा जाता है, दुख वही समझ सकता है जिसके घर से जनाजा उठता है, रोज़ जनाजा। ये बाप मेरे साथ मौजूद है, इस बाप ने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बंदे का अपने बच्चे को जो मैं कंधा दूंगा। बाप तो ये सोच रहा होगा शायद मेरा बच्चा मुझे कंधा देगा। तो वाकई ये जो मामलात हैं ये समझ से बालातर हैं, और एक आम शहरी कहाँ जाए? पुलिस के पास आए तो पुलिस कहे कि नहीं अभी एफआईआर नहीं काट रहे, और एक लॉ इनके पास मौजूद है, एक लेटर है जो कि 2019 में जो है वो जब एडिशनल आईजी जो थे वो गुलाम नबी मेमन साहब थे, उन्होंने वो लेटर निकाला, तो उसमें लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो पाबंद है ये सारे मामला देखने में। और लेकिन अगर एक आम शहरी अगर एफआईआर कटवाना चाहे, एविडेंसेस उसके पास हो, तो क्या वो नहीं कटवा सकता? ये एक सवालिया निशान है। नहीं उठाया फ़ोन? नहीं, बंद है, बंद है। मैं थोड़ी देर बाद फिर ट्राई देता हूँ, एक पीए उनके जो डायरेक्ट सीओ साहब के साथ है, आप अगर उनको फ़ोन कर लें। नहीं, उससे वो कंसल्ट नहीं, जो इस केस से कंसल्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, उससे मेरी बात भी हुई है। अच्छा, तो मेरी गुफ्तगू उन्हीं से होगी। सारे डिपार्टमेंट को, अगर मेरे थाने के मामला है, अगर मेरे संतरी को कोई बाहर से फोन करेगा, यकीनन उसे इल्म में नहीं होगा केसेस से मुताल्लिक, तो मैं जो कंसल्ट अफसर है उसी से बात करूंगा। अभी नहीं, आधे घंटे में हो जाएगा, उसको मैं टेक्स्ट छोड़ देता हूँ।
चले हो इन्होंने जाएगा। फोन किया इरफान आप साहब मुझे को। बल्कि अपना नंबर दें, इधर से जो रिप्लाई मिलेगा मैं ठीक है, आपको ठीक है। फॉरवर्ड करूँ। दैट असिस्टेंट डायरेक्टर जो हेल्थ केयर कमीशन के इरफान साहब, क्योंकि मैं तो खैर उनको नहीं जानता, मैं तो जो सीईओ साहब हैं उनके बेशुमार मैं इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, उनके पीए साहब हैं वो भी मुझे जानते हैं, और दीगर जो डॉक्टर मोहसिन साहब अभी आए डायरेक्टर, उनसे भी मेरी बातचीत है। और मैंने डॉक्टर मोहसिन को भी फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर मैंने पीए मुस्तफ़ा को फ़ोन किया जो सीईओ साहब के पीए हेल्थ केयर कमीशन के, उन्होंने कहा और आपने वो गुफ्तगू भी सुनी, और उसके बाद जो है वो पता नहीं फ़ोन कट गया या वो क्या इशूज़ थे ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अभी एसएचओ साहब ने जो कहा है कि इनको इंसाफ मिलेगा, अब देखते हैं एफआईआर कब तक लॉन्च होती है। आई कमिटेड कि इन्हें बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। ऑन कैमरा फिर आप ये बात कह रहे हैं, फिर हम दोबारा आपके पास आएंगे, फिर ये बिल्कुल ऐसे ही, यस, मैं स्टैंड करता हूँ इस बात पे। क्योंकि फिर ये कह रहे हैं हम धरना देते रहेंगे, फिर उसका क्या करेंगे आप? नहीं, फिर हर चीज का लॉ आपको भी तो परेशानी हो रही है, हर मोबाइल लॉ का आपको खड़ी मौजूद हुई है। है। देखें मेरी बात सुने, मैंने अगर कोई अमल किया है तो वह एक लॉफुल अमल किया है। अगर कोई लॉफुल अनलॉफुल करेगा तो उसके लिए भी फिर दीगर चीजें मौजूद हैं, लॉ मौजूद है ना उसके लिए। हमने इन पिछले 3 दिनों में इन धरनों को और इस प्रेशर को ही एमिकेबली प्यार मोहब्बत से डील किया है। हमारी हमदर्दियाँ इनके साथ हैं। अगर इनकी ग्रीवेंस के साथ हम भी अपनी ईगो ऊपर ले आए तो मामला खराब हो जाएंगे। हमने तो बैलेंस किया है एज पर डायरेक्शन ऑफ हमारी जो हायर अथॉरिटीज है, लेकिन एक लिमिट होती है ना, अब जो उसके बाद तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिखरने नहीं देंगे, बिल्कुल इनका ऐसे काम ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो मोबाइल वहाँ पे पुलिस की खड़ी की हुई है वो कब तक खड़ी रहेगी वहाँ पे? उन्होंने और भी तो काम करना है पुलिस ने, उनके बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई है, ये भी तो सोचे ना, आपकी नफरी और भी यूटिलाइज होनी चाहिए कई जगह। बिल्कुल, ये मुझे अंडरटेक कर दें, क्योंकि आज भी मेरे पास इलाकाई जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, सोर्स रिपोर्ट थी कि जी आज उन्होंने फिर वहाँ पर कुछ न कुछ गैर कानूनी अमल पथराव या जो भी अच्छा। आदर्श है वो करना है, जिसकी वजह से मुझे तो मेरे दीगर एरियाज खाली हैं जो मैंने वहाँ पे मोबाइल खड़ी की है, मजबूरी। सही। क्या मुझे अंडरटेकिंग करेंगे कि नहीं इस किस्म का कोई गैर कानूनी अमल नहीं होगा। सही। चलो, उनको अगर शेल्टर मिल रहा है इस लिहाज से तो इनको भी शेल्टर देना, फिर ये भी आपके साथ मुंतज़िर है। अल्लाह की बात आप ही हैं इस कुर्सी पे जो इनका शेल्टर ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं इनका क्लेम रजिस्ट्रेशन ना हुआ। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन है। हमारी डेली डायरी अहमियत रखती है, उसमें रजिस्ट्रेशन है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपके सामने और मंजर आम अभी जारी सारी है और कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम है अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और हम लोग फेयर काम करें आपके सामने। जी बड़ी खुशाइन बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ जावेद आलम उडो साहब को, पुलिस चीफ कराची, और जो हमारे एक और सरपरस्त आला हैं आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, थैंक यू सो मच। आपने कुछ समझा इस नाचीज़ को और आपने ऑन द स्पॉट फ़ोन उठाकर आपने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और अभी जो वर्सा है उनके पास कॉल आई है सरकारी नंबर से, अभी उनकी सारी डिटेल्स जो वो ले रहे हैं और देखते ही हैं कि अब ज़ाहिर अब अपर लेवल पे बात चली गई है, अब क्या सूरत हाल होती है, अब एफआईआर लॉन्च होती है नहीं होती है। क्योंकि ये जो बाप मेरे साथ मौजूद है ना, ये अनस का बाप नहीं है, ये मेरा बाप हम सब का बाप है और ये मुंतज़िर और बेचैन यारो, वो कहते हैं ना, बेयारो मददगार मौजूद हैं सिर्फ इसलिए कि 3 बच्चे छोड़ कर गया अनस। और मेरा कोई यकीन करे, मेरा ना तो वो उससे कोई ब्लड रिलेशन है मेरा, मैं एक सिर्फ अपनी वो कहते हैं ना कि सहाफ़ती फ़राइज़ में सर अंजाम दे रहा हूँ। ये जो सीट है ना, ये हॉट सीट, इस पर बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। वो अहम जिम्मेदारी मैं सिर्फ इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग भी सहाफ़त में आते हैं ना तो हमें भी हल्फ उठाना पड़ता है। मुझे भी अल्लाह को जान देनी है कि एक केस मैं कर रहा था और एक केस की बात मैं ये कर रहा हूँ कि एक केस को लुक आफ्टर कर रहा था, उसमें अमजद चौधरी तुमने क्या किया, तो जब मैं ऊपर जाऊँ तो अल्लाह के सामने जब मौजूद हूँ तो मैं कह सकूँ अल्लाह मैंने इंसाफ का साथ दिया था और आज वही मैंने किया, आज वो भी आप देख रहे हैं और मैं मौजूद हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, और अभी जो है अब देखते क्या मामला तय पाएंगे और जब अपर सतह पे बात चली गई और वो तो फेयर लोग हैं, फेयर काम करने वाले हैं और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इस कॉल आने के बाद कि एफआईआर लॉन्च होगी, इनको इंसाफ मिलेगा और वो जो हॉस्पिटल है बाद में कार्रवाई तो बाद में शुरू होगी। वो हेल्थ केयर कमीशन तो एक बात का चैप्टर है, लेकिन पहला चैप्टर तो यहाँ पे पुलिस का आता है कि शहरी को कितना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और आज देखते हैं क्या होता है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे ये एफटीसी की बिल्डिंग है और हम बाहर खड़े हैं। मंजर आम की टीम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना चाहती कि वो ये बोले कि हमें हैरेस करने के लिए आ गए, इसलिए हम लोग रोड पर आके इनका इंटरव्यू वाइंड अप कर रहे हैं और हमने बड़ी रिक्वेस्ट की इरफान साहब से, मेरे प्रोड्यूसर ने, कि आप सिर्फ ये मौक़िफ़ दे दें कि इनका केस फाइल हो गया है। वो कह रहे थे मैं कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि हमने कोशिश की मगर हम वहाँ पर कैमराज अंदर नहीं लेकर गए, ये हैंड माइक अंदर नहीं लेकर गए, सिर्फ मैं और मेरा प्रोड्यूसर अंदर गया और हम इनके साथ गए थे। हमने वहाँ पर कोई ऐसी, मैं दोबारा कह रहा हूँ,
कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत नहीं की कि कल को वो ये बोले कि मीडिया जो है वो आ गया था, हमें हैरेस कर रहा था। मैं एक बार फिर बता दूं कि एफटीसी बिल्डिंग के बाहर हम रोड पर आकर इनका मौकफ रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे एफटीसी बिल्डिंग है और यहाँ पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन का ऑफिस है। अभी मंजर-ए-आम की टीम इन लोगों के हमरा अभी उनसे मिलकर आ रही है। उनकी टीम से वहाँ पर इरफान साहब होते हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो इस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये केस में 4 महीने लग सकते हैं। केस जो वहाँ पे फाइल करवा दिया गया है और अब देखना ये है, क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च कर रही है, वो कह रही है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन हमें कहेगी, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर वो कहेंगे कि उनकी नेग्लिजेंसी है उसके बाद जाके एफआईआर लॉन्च की जाएगी। लेकिन पुलिस ने अपना हाथ उठा लिया है। अनस के वालिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो कि तकरीबन हफ्ते से जगह जगह की ठोकरें खा रहे हैं। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या मजीद करना चाहते हैं। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे मतीन साहब? भाई हम तो तकरीबन हर जगह जा चुके हैं, सबके आगे अपनी हमने गुजारिशात रख दी हैं, एप्लीकेशनें दाखिल कर दी हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो अब हम कुछ और सोचना चाह रहे हैं, और आगे जाएं या धरने दें, क्या करें। तो कोई अभी हम डीएसपी साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कोई मुस्बित जवाब नहीं दिया। वो भी कह रहे हैं भाई मैं तो लाचार बेबस हूँ। अच्छा ये बताएं, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं हमारे साथ? अभी हम हेल्थ केयर कमिश्नर से ऑफिस से आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा है कि भाई अभी हम इसकी तहकीकात शुरू करेंगे, तकरीबन 4 महीने का अरसा लग सकता है इसके अंदर, उसके बाद कहीं जाके हम आपकी एफआईआर कर लेगी, इससे पहले नहीं। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप भी कल से हमारे इधर आ जाए, थोड़ा सा आप भी कल से हमारे साथ मौजूद हैं और आप अनस के जो है, थोड़ा सा इधर हो जाए, अनस के आप जो है वो कज़न है, तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़े बड़े डिपार्ट चले गए, बड़े बड़े इदारों में चले गए, हमारी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने सब जगह एप्लीकेशनें दे दी हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एफटीसी की अभी हम बिल्डिंग से आ रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कम से कम इसके ऊपर 4 महीने लगेंगे और हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हमारी डीएसपी साहब से भी बात हुई है कॉल के ऊपर, तो उन्होंने हमें यहाँ भेजा था एफटीसी की बिल्डिंग में, आप जाओ इंशाल्लाह आपका मसला यहाँ से हल हो जाएगा। मगर यहाँ भी हमारा मसला नहीं हल हो रहा और इनके साथ बड़ी बड़ी ताकतें जुड़ी हुई हैं हॉस्पिटल वालों के साथ, तो इस वजह से हमारा मसला हल नहीं हो रहा। बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ जुड़ी हुई हैं इनके साथ, तो इस वजह से हमारा मसला हल नहीं हो रहा है। हम लोग कल से मंजर-ए-आम की टीम आपके साथ है, चैनल 5 आपके साथ है और आज ये सेकंड डे हम कोशिश कर रहे थे कि एफआईआर लॉन्च हो जाए, लेकिन जाहिर है कि एक तरीक़ेकार है, हेल्थ केयर कह रहा है कि हम पहले इसको पूरा केस को हम लुक आफ्टर करेंगे, उसके बाद जगह हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पुलिस के बारे में क्या कहते हैं? हेल्थ केयर के बारे में क्या कहते हैं? पुलिस यही कह रही है कि ये लो है, नया कानून पास हुआ है, हम एफआईआर नहीं कर सकते। आप हेल्थ डिपार्ट जाओ, हेल्थ डिपार्ट जाओ, वहाँ जाके ये आप फॉर्म जमा कराओ, वहाँ से हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम जब जाके एफआईआर करेंगे। शहबाज, आप भी कल से हमारे साथ हैं, आप भी उनके कज़न हैं, अनस के, और वालिद साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे जाते आते? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम आज 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन से हम धक्के खा रहे हैं। पुलिस हमें यहाँ भेज रही है, हेल्थ कमीशन हमें कहीं भेज रहा है, जिस इदारे जा रहे हैं वो कहीं और रेफ़र कर रहे हैं। धक्के खा खा के चप्पलें घिस गई हैं। अंकल आपके सामने, उनकी कितनी उम्र है, वो अंकल की बिल्कुल सही बात है, तो हमारे साथ ही हैं। मायूसी की हालत में हमारे साथ जहाँ हम जा रहे हैं हमारे साथ साथ जा रहे हैं। हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, हर कोई हमें गुमराह कर रहा है और हमें रास्ते दिखा रहा है। हम उन रस्तों पे चल चल के थक गए हैं। बस हम यही चाहते हैं कि किसी तरह हमें इंसाफ मिल जाए और वो हमें कहीं से भी नहीं मिला। नेक्स्ट लाएअमल आपका क्या है? वो यही है सर कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर हम बैठ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जहाँ हमें और जाना पड़ेगा हम वहाँ जाएंगे। जब तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि सर वो जवान था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। इन लोगों को इस चीज़ का भी ख्याल नहीं है। हमारे भाई की जान का सौदा कर बैठे हैं ये लोग। इनको ये भी नहीं पता कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, किस तरह हमारे भाई को कितनी बेदर्दी से इन लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने मारा है। उसके बावजूद ये उन्हीं का साथ दे रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। अच्छा मुझे ये बताएं मतीन साहब कि जो डॉक्टर था, मुझे तो ये बात बाद में पता चली, वो फुटेजेस आप लोगों ने बाद में प्रोवाइड की। 18 जिस तरह आपने बताया 22 घंटे उसको लॉकअप में रखा, उसके बाद उसको रिहा कर दिया गया। ये मामला क्या था? मामला हम तो तकरीबन समझ लो कि 5 बजे से थाने के अंदर मौजूद थे। अच्छा। एसएचओ साहब ने बुलाया था कि आप आ जाओ, आपकी को कार्रवाई करते हैं। जाते आते किससे क्या कहना चाहेंगे आप? चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से या किसी और से? पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, सिंध गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारे साथ ताउन किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। चले जनाब, बिल्कुल ये बूढ़ा बाप मुंतज़िर है, हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस उम्र में यहाँ पे अपने जवां साला बेटे
कि इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। और कल से हमने पूरी भरपूर कोशिश की, हमने अगर बात कीजिए कमांड्स को भी फ़ोन किया, उसके बावजूद वो कह रहे कि ये हमारे इख्तियारात में नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, चंद दिन कबल एक प्रोग्राम हमने किया था जो कि अख्तर कॉलोनी महमूदाबाद में वो जो प्रोग्राम था वो ऑन एयर हुआ था, उधर एफआईआर किस तरह कट गई थी, उधर कौन लोग थे, उधर ताकत ज़्यादा थी, इधर ताकत कम है, उधर एफआईआर कट गई, वो कॉपी यहाँ पे बकौल उनके हमने भेज दी है जो वहाँ के एसआईओ साहब हैं महमूदाबाद थाने के, तो यहाँ पर क्यों नहीं कटी? तो ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पर कानून अलग है, यहाँ पर कानून अलग है, ये भी एक सवालिया निशान है। और सिर्फ मंजर-ए-आम टीम की ये निशानदेही है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले और जो गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर डॉक्टर की गफलत से मरा है तो डॉक्टर को सज़ा मिलनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में कराची से ये जो मामला चलते हुए आ रहे हैं, हमने इस महीने में ये तीसरा प्रोग्राम है जो हम आपको दिखा रहे हैं जो कॉज ऑफ डेथ हुई है, तो हम ये समझते कि आने वाले वक्तों में हेल्थ केयर कमीशन बेड़ा उठाएगा, ये मामला थम से जाएंगे ना कि ज़्यादा हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त है, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।